क्या नाम है आपका? शमसुन्निशा। कहाँ रहते हैं आप? भोपाल। अच्छा, क्या मामला है बताइए जरा। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। मेरी शादी 16 अक्टूबर 2020 में जाहिद नाम के लड़के से, जो कि धनखेड़ी में, कुराबर के पास एक धनखेड़ी गांव है, वहाँ पर रहते थे, उनसे हुआ निकाह। उनसे मेरी एक बच्ची भी है जो कि 5 साल की है। और मेरे से शादी करने के बाद ही कुछ दिनों बाद 4-6 महीने बाद ही, कब हुई, किस सन में आपकी शादी हुई थी? 2020 में 2020 में शादी हुई। 2020 में और 2021 में अप्रैल या फिर मई में इन्होंने दूसरा निकाह कर लिया मुझे बिना बताए। 2021 में? 2021 में दूसरा निकाह कर लिया था मुझे बिना बताए, और वो लड़की को भी नहीं बताया, कुंवारा बन के उससे उनसे शादी कर ली जब मेरी बेटी होने वाली थी, मैं प्रेग्नेंट। कहाँ की लड़की थी वो? वो लड़की थी चेतन नेपानिया, वहीं आपके उधर धनखेड़ी गांव है, उसके पास में ये चेतन नेपानिया गांव है, वहाँ की लड़की थी वो। उससे झूठ बोल के इनने शादी करी? उससे भी झूठ बोला, मुझसे भी झूठ बोला, मुझे नहीं बताया कि शादी करने जा रहे हैं, और उससे भी झूठ बोला कि वो कुंवारे हैं, और उनसे जाके उन्होंने शादी कर ली। घर वालों की मर्जी से, घर वालों ने अच्छे से धूमधाम से उनकी शादी कराई। ठीक है। फिर मुझे पता चल गया, वो लड़की को पता चल गया, लड़की के घर वालों को पता चल गया, तो उन लोगों ने इन पे दबाव बनाया धोखाधड़ी का कि भाई धोखाधड़ी करी आपने हमारी बेटी के साथ, तो आप या तो इसको छोड़ो या उसको छोड़ो। तो फिर उसको छोड़ा, तो उसको 5 लाख रुपए दिए, और उससे उसका तलाक हो गया 3 महीने बाद ही। उसके बाद मैं और मेरे पति आप कैसे बताएंगे कि इसको 5 लाख रुपए की, इसका कोई प्रूफ है क्या आपके पास? नहीं, वो उन्होंने मुझे खुद कहा, वो मेरे पति ने मुझे खुद बताया कि पति ने खुद कहा है कि मैंने 5 लाख देके सेटलमेंट कर लिया। सेटलमेंट कर दिया उससे, पति ने भी बताया और कुछ रिश्तेदारों ने भी बताया जो उस टाइम उस समय शामिल थे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद? उसके बाद मेरे पति और मैं भोपाल में रहते थे अच्छे से, लेकिन मेरे ससुराल वाले जो कि मुझे पसंद नहीं करते थे, वो हमेशा मेरी सैलरी में जॉब करती हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, तो वो हमेशा ये कहते थे कि नौकरी करती है तो कमाकर हमें दे। तो इस वजह से मतलब काफी मेरे पति और मेरे बीच में लड़ाई लगवाते थे। मेरी सास, ससुर, मेरे जेठ, सास मेरी जुबेदा भी, ससुर रईस खां, और जेठ सादिक, और एक आलिम साहब हैं जो मेरे बड़े जेठ हैं, आलिम साहब जो उज्जैन में जॉब करते हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं वो। तो वो हमेशा फोन लगा लगा के और इनको बोलते थे कि मतलब वो मुझे छोड़ दे, मुझे तलाक दे दे, हम एक और शादी करवा देंगे, हमेशा बोला करते। इसी तरह से हम लोगों के बीच में कुछ लड़ाइयाँ होती थी, जिसके चलते उन्होंने मेरे पर सेक्शन 9 का केस लगा के मुझे भोपाल से धनखेड़ी रहने के लिए बुलाया। मुझे मारपीट के छोड़ के चले गए, और जब मैं वहां गई तो मेरे साथ बहुत मारपीट करी, मुझे दहेज के लिए परेशान करा, जिसका केस मैंने 498 कुराबर थाने में दर्ज करवाया 22 सितंबर 2025 को। उसके बाद से और अभी तक मेरे पति और मेरी जो बीच में मैसेज पे बात होती रहती थी। मैं हमेशा अपना घर बसाने के लिए उनसे बात करती थी और उनसे कहती थी कि आप जो है मैं सब कुछ भूल जाएंगे, हम सब अच्छे से रह सकते हैं, आप भोपाल आके रह लो या मुझे कुरावर में घर गिराकर रह लो, जैसे भी रह लो। लेकिन वो हमेशा हाँ बोलते, फिर वो मना कर देते घर वालों के बहकावे में आके हमेशा। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे कहा कि घर पे आकर रहो वहाँ पर गाँव पे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊँगी, और मैंने ये कहा उनसे। और जब मैं जाने वाली थी उनके घर में गांव में रहने के लिए अपनी बच्ची के साथ, तो उसी बीच में मुझे हार्ट अटैक आ गया। मैं एलबीएस हॉस्पिटल में एडमिट हुई। जब मैं एलबीएस हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो वहां पर मैंने उनको मैसेज करा कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं एडमिट हूँ, आप आ जाओ। तो वो आए तो नहीं, लेकिन मैसेज में उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी। फिर मैं हॉस्पिटल से जैसी छुट्टी हुई मेरी, उस टाइम पे मुझे मालूम चला कि इन्होंने मुझे फिर बिना बताए तीसरा निकाह कर लिया, और वो भी छोटी खरदोन में समरोज नाम की लड़की है, जिसके वालिद साहब का नाम अब्दुल पटेल है और मम्मी का नाम समीना है। तीसरा निकाह कब किया इन्होंने? तीसरा निकाह इन्होंने, मुझे तारीख तो नहीं पता, लेकिन है ना, इन्होंने पिछले महीने मतलब 28, 29, 30 लगभग पिछले महीने करा है। मतलब एक आध महीने हो गए? एक आध महीने हो चुके। ये बात मुझे खबर लगी बाद में, लेकिन 10 तारीख को 11, अभी 9 या 10 तारीख को मुझे खबर लगी। फिर मैं जब इनके घर गई रहने के लिए वहाँ पर, तो मेरे पति और मेरे जो लड़की थी जिनसे उन्होंने निकाह कराया, वो लोग तो घर छोड़ के भाग गए, उनके घर वालों ने भगा दिया। उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने करीब 11 दिन में 2 दिन में अकेले वर्किंग करने के लिए भोपाल आई, और 11 दिन तक लगभग मैं वहीं पर रही। मुझे कमरा नहीं दे रहे रहने के लिए, मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकी, मेरे ऊपर तो 10-10 कुत्ते हैं, ये वो उल्टा फुल्टा, और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज्यादती करी, झूमा झटकी करी, मारपीट करी। जब मैं वहाँ से नहीं निकली तो मेरे पति को मेरे पास पहुँचाया, थाने से हम लोगों को समझा बुझा के कि आप अच्छे से रहो, पहुँचा दिया। तो मेरे पति का कहना ये था कि मैं दोनों को रखूंगा और तू गाँव में ही रहे, और गाँव में रहे, और एक ही कमरे में एक साथ ही तुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, और अगर तू नहीं रहेगी तो हम तुझे जान से मार देंगे,
या फिर तुझे बेइज्जत कर देंगे बिल्कुल, और मतलब तलाक दे देंगे तुझे, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसी बीच में मुझे मालूम चला कि उस लड़की के नाम से उन्होंने 3 बीघा जमीन मेहर में लिखी है और निकाह करा है, और वो लड़की भी बेवा, उस लड़की के भी पति जो है 1 साल पहले खत्म हो चुका, उससे एक बेटी भी है जिसको वो छोड़कर आई है कि लेकर आई है मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मैंने उनसे जब इस बारे में बोला कि नहीं आपने मुझे बिना बताए क्यों करी शादी या जो भी है, तो मुझे बहुत बुरी तरीके से जान से मारने तक की हद तक मुझे मारा, मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से हर एक चीज़ से प्रताड़ित करा, पूरे घर भर ने मुझे मारा। मेरे सास ससुर जेठ मेरे पति ने मुझे मार पीट के भगा दिया, और अभी भी यूसीसी लागू होने के बावजूद भी, लागू होने के बाद उसका वो जो भी हो गया उसके बाद भी उन्होंने जो है वो मेरे को मार पीट के वहां से पीट पाट के भगा दिया। उसके बाद है ना दूसरे दिन ही उस लड़की को लाकर उस लड़की के साथ उसी घर में वो रह रहे हैं, और मैं इसकी कंप्लेन। आपने इसकी शिकायत कहाँ दी है अभी तक? अभी मैं सबसे पहले तो मैं कुरावर थाने गई, कुरावर थाने में मैंने शिकायत करने गई, तो वहां पर इन लोगों ने बातचीत कर ली और उनको पैसे वैसे जो भी खिला दिए होंगे मुझे नहीं पता। तो कुरावर थानों ने मुझे सुबह से लेकर शाम तक बिठा कर रखा, मेरी कंप्लेंट नोट नहीं कर रहे थे FIR। मैंने उनको मेडिकल के लिए कहा, मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आई थी जिसको मैं दिखा भी सकती हूँ फोटो में। जी, तो आपने फिर आवेदन दिया था थाने में, वो आवेदन है आपके पास? जी, मेरे पास थाने में जो मैंने आवेदन दिया था वो भी, उसकी भी कॉपी है। उसके बाद जब थाने वालों ने मेरी सुनवाई नहीं करी, जब मुझे मेडिकल के लिए वहां से पहुंचाया, तो मेडिकल में गवली नाम का एक डॉक्टर है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवली हॉस्पिटल में बैठता है, मुझे वहां लेके गए मेडिकल करवाने। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल हुआ? प्राइवेट अस्पताल है गवली हॉस्पिटल, वहाँ पे ही गवली डॉक्टर है, उनके पास ले गए। मैंने उनसे पूछा, ये कुरावर के पास में, कुरावर के पास में ही है, और मैंने उनसे कहा भी कि सरकारी अस्पताल आप लेके चलिए, तो उन्होंने कहा वो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ही हैं जो यहाँ बैठते हैं, तो वो यहाँ मेडिकल करेंगे। तो मैं जब वहाँ गई तो उन्होंने मुझसे कहा कहाँ चोट लगी, तो मैंने उनको बोला मेरे पैरों में, तो उन्होंने कहा बाहर जाके बैठ जाइए, और उसके बाद उन्होंने TI साहब को या किसी से भी बात करी, और फिर जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा मेडिकल रिपोर्ट में लिखा। उन्होंने मेरी चोटें नहीं देखी, ना मेरी उन्होंने कोई तकलीफ सुनी, ना उन्होंने मुझसे कोई पूछताछ करी, और जैसा उन्होंने लिख दिया उस पर बस खाली की ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा जैसा उन्होंने। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर ने बिना देखे समझे जाने रिपोर्ट तैयार करी है? रिपोर्ट तैयार करी है मेडिकल। आपकी चोटें नहीं देखी गई? चोटी नहीं देखी गई, मुझे बाहर बिठाया गया, मुझे देखा ही नहीं। फुटेज है आपके पास जब चोटें लगी थी, आपके पास वीडियो है? हाँ, जो मुझे चोटें लगी थी मैंने घर आकर कुछ फोटोज खींची थी। वहाँ पर एक महिला कांस्टेबल थी, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, कुरावर थाने में, उन्होंने भी मेरी फोटोग्राफी खींची है, लेकिन उन्होंने मुझे दिया नहीं। मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे दे दो, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिए। ये चोटें हैं मुझे जो लगी हैं। अच्छा, मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए हैं उसे, मेरे ससुराल वालों ने, मेरे पति ने गीला डंडा तोड़ के लेकर आए थे वो। मेरी सास ने कहा था इसको जान से मार दे, जेल से हम निकाल लेंगे। बोल रहे हैं करंट लगाया गया है आपको? जी, मुझे करंट लगाया गया, करंट लगाया जिसकी वजह से मेरा ये हाथ उंगली ढीली पड़ गई करंट के झटके से। फिर ये सब जो आपके साथ हुआ, इसके बाद आप वहां से कैसे बच के निकले? वहां से मैं जब मेरे पति मुझे कमरा बंद करके मार रहे थे, जब मैंने उनसे बोला, रिक्वेस्ट करी कि ठीक है मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगी आपके खिलाफ, और मैं आपके साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ, जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, तब जाके उन्होंने मुझे मारना बंद करा। तो मैंने उन्हें धक्का मार के और गेट खोला और वापस उनको उसी कमरे में बंद करके, और फिर मैं भाग निकली। अच्छा, ये इसका वैसे आप क्या कारण है? लड़ाई का मुख्य कारण क्या है? लड़ाई का मुख्य कारण ये है कि उन्होंने मुझे बिना बताए तीसरी शादी कर ली, और वो मुझे तलाक देना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, और किसी भी कीमत पे बस वो मुझे जो है बस रहना नहीं चाहते। ये मेरी एक छोटी